हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और ये छोटी सी गुड़िया जो आप देख रहे हैं ये है मेरी सिस्टर, मतलब मेरी जो सेकंड वाली सिस्टर है उसकी बेटी। तो ये लोग कल ही आए थे, मतलब एक दिन पहले। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और वो नेल पेंट उठा के ले आई थी और उसको बहुत शौक है खुद भी लगाने का, दूसरों को भी लगाने का। तो वो मुझे लगा रही थी और मेरा पूरा एक हाथ उसने लगा दिया और वो बड़ी खुश थी कि हाँ उसने अच्छे से नेल पेंट लगा दिया है। और उसको देख के हितेश को भी हुआ कि उसको भी नेल पेंट लगानी है, तो दूसरे हाथ को उसने फुल मतलब भर दिया था। और बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी मिल जाती है और उनको लग रहा था उन्होंने बहुत अच्छी नेल पेंट लगाई है। और मैं भी ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी कि जैसे बहुत अच्छी नेल पेंट लगी है। तो हम लोग अगर थोड़ा सा बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि जो काम उन्होंने अच्छे से किया उसमें हम खुश हैं, तो उनको भी इस चीज़ से बड़ी खुशी मिलती है। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बहुत खुशी दे देती है कई बार। और यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ अपने कुछ काम करने के लिए। तो जो चावल होते हैं उनको मैंने प्रेशर कुकर में 3 सीटी लगा के बॉईल कर लिया था। जिस तरीके से हम नॉर्मल जीरा राइस बनाते हैं या नॉर्मल राइस बनाते हैं उसी तरीके से बनाए थे। जितने चावल थे उसका लगभग 1.5-2 गुना पानी मैंने लिया था और चावलों में मैंने 3 सीटी लगाई थी। और अब मैं उन चावलों को जो कि बॉईल हो चुके हैं उनको ब्लेंड कर रही हूँ। तो मिक्सी में जब मैंने किए थोड़ा सा मिक्सी स्टक हो गई जिसके कारण वो उसमें नहीं हो पाए। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर की हेल्प से कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा था ब्लेंडर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया और धीरे धीरे ये हो गए थे। और यहाँ पे मैं किस लिए चावल ब्लेंड कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ चावल के पापड़, जो कि बाद में हम लोग फ्राई करके खा सकते हैं। मतलब जिस तरीके से हम नॉर्मल कच्चे पापड़ मार्केट से लेके आते हैं और उनको तेल में फ्राई करते हैं, तो उसी तरीके से ये बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बने थे। हमारे बन भी चुके हैं, हम खा भी चुके हैं। तो बस यहाँ पे मैं चावलों को ब्लेंड कर रही हूँ धीरे धीरे पानी ऐड करके। और किस तरीके की कंसिस्टेंसी इसके लिए चाहिए वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है, क्योंकि जब जो चावल है वो ब्लेंड होते हैं ना, तो थोड़े से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो ब्लेंडर है या मिक्सी है वो स्टक होने लग जाती है। तो धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करते जाए और फिर इसको ब्लेंड करते जाए। तो सारे चावल मैंने इसी तरीके से ब्लेंड कर लिए थे। और जब मेरे सारे चावल हो चुके थे तो इसमें मैंने ऐड किया था टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ी सी जो सूखी लाल मिर्च होती है उसको मैंने क्रश करके डाल दिया था, क्योंकि जब पापड़ के अंदर वो मुंह में आती है तो बहुत अच्छा या टेस्टी फ्लेवर आता है उसका भी। और थोड़ा सा मैंने जो कच्चा जीरा होता है वो भी ऐड किया था, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वो सारे मैंने मिक्स कर दिए थे मसाले। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का बैटर हमें रखना है, थोड़ा सा थिक ही रहता है। और उसके बाद आप कोई प्लास्टिक की शीट ले लें और उसको ऑयल लगा दें पहले, क्योंकि अगर आप बिना ऑयल लगाए पापड़ उस पर डालेंगे तो फिर वो पलटने में बहुत दिक्कत करेंगे और चिपक भी सकते हैं। तो बस एक प्लास्टिक की शीट हमने ले ली थी और उस पर पूरा ऑयल लगा दिया था अच्छे से। और पापड़ का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन जब आप पापड़ को फैलाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसका बीच वाला पोर्शन, उसके किनारे, हर पार्ट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से मोटा कहीं से पतला, अदरवाइज़ जब आप उनको पलटेंगे सूखने के बाद, मतलब एक साइड से सूखने के बाद, तो पापड़ के टूटने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जो पापड़ आप फैला रहे हैं वो चारों तरफ से और बीच से बिल्कुल इवनली होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पड़ोस में मेरी एक, मतलब हमारे एज की एक लड़की आई हुई है, वो भी ऐसे ही छुट्टियों में आई हुई है। तो वो हमारी हेल्प कर रही है, क्योंकि वो अक्सर बनाती रहती है, हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मोस्टली पापड़ उसने फैला दिए थे, थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था तो मैं यहाँ पे कर रही थी। और थोड़ा सा बैटर और था जो हमने एक्स्ट्रा बनाया था, उसकी वो इस तरीके से जलेबी बना रही है। और जब इन जलेबियों को भी फ्राई करते हैं तो बिल्कुल होममेड कुरकुरे आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उनको भी। तो बस सारे जो पापड़ और जलेबी की जो शेप के हमने बनाए थे वो सारे हम धूप में डाल के आ गए थे। और आजकल तो इतनी तेज़ धूप होती है कि 3 से 4 घंटे के बाद वो पलटने लायक हो जाते हैं। अगर कम धूप है तो आपको चेक करना पड़ता है कि आपके पापड़ का ऊपर वाला हिस्सा जब सूख जाएगा तो आपको उसको पलटना है, ताकि पापड़ आपका दोनों तरीके से सूख जाए। तो हम लोगों का जिस दिन बना था उस दिन थोड़ा मौसम शाम को बादल का हो गया था, मतलब धूप चली गई थी। तो हम लोगों के पापड़ सूखने में 2 दिन का टाइम लगा था। अगर पूरा दिन धूप रहती है और आप सुबह सुबह बना के इसको डाल देते हैं धूप में, तो एक दिन में पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं और आप उसको खा सकते हैं।
और यहाँ पे हम लोग सब बाहर बैठे हुए थे और हितेश यहाँ पे थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, उनको करने में लगा था। और जब मैं अंदर आई तो मैंने उसको बोला कि क्या कर रहे हो, तो वो बोल रहा था कि मैं आपके काम में हेल्प कर रहा हूँ। और जब उसका मूड होता है तो वो कई बार ऐसे ऐसे काम करता है और बाद में बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। और उसकी मैम भी उसको बोलती है कि आप लोगों को अपनी मम्मा की हेल्प करनी है, जो भी काम मम्मा बोलते हैं। तो वो बस उसको कभी कभी वो चीज़ें ध्यान में आ जाती है और वो इस तरीके के काम कर देता है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि उसने बहुत अच्छे से बर्तन वॉश किए हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो बस ऊपर ऊपर से धो के रख रहा है, नहीं, उसने बहुत अच्छे से साबुन भी लगाया है एक एक बर्तन को, फिर सिंक को भी धोया है, फिर उसने सारे बर्तन बहुत अच्छे से पानी से भी वॉश किए हैं। तो मैं ये सब देख के बहुत हैरान थी कि इतनी छोटी सी उम्र में उसको इतना अच्छा ये काम करना आ गया। तो बच्चे को हर काम आना चाहिए। अभी वो शौक में कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें सीख जाता है। तो हर किसी को हर तरीके का काम आना ही चाहिए, और कोई भी सीखा हुआ काम कभी भी वेस्ट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे काम ज़रूर आता है। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक और ओरिगेंस प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ओरिगेंस के कई सारे प्रोडक्ट दिखाए हैं। ऑनियन ऑयल भी दिखाया था, मुल्तानी मिट्टी पाउडर भी दिखाई थी, और उसी टाइम मैंने बताया था कि मैंने ओरिगेंस के कई सारे प्रोडक्ट और मंगाए हैं। तो ये है वो 3 प्रोडक्ट जो कि मैंने मंगवाए थे मुल्तानी मिट्टी के साथ में ही। तो यहाँ पे सबसे पहले है आंवला पाउडर, ओरिगेंस का आंवला पाउडर, उसके बाद रीठा पाउडर, उसके बाद शिकाकाई पाउडर। तो आंवला रीठा शिकाकाई हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हर किसी को पता है कि ये प्रोडक्ट बालों को बहुत अच्छा घना करने में, लंबा करने में, मजबूत करने में, शाइनी करने में हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। और ओरिगेंस के प्रोडक्ट तो वैसे भी बिल्कुल प्योर और नेचुरल होते हैं, कोई केमिकल नहीं होता, बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं। तो इनका प्राइस मैं आप लोगों को दिखा रही थी, 247 ईच बोतल का प्राइस है। तो आंवला रीठा शिकाकाई पाउडर को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो मेरी सिस्टर बालों पे मेहंदी लगाती है अक्सर, उससे बाल थोड़े से सिल्की भी हो जाते हैं। तो बस उसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मिक्सचर तैयार करके दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट जो नेचुरल मेहंदी आती है, जो हम हाथों पे भी लगा सकते हैं, बालों पे भी लगा सकते हैं, तो वो मैंने लिया था। उसके बाद मेरे पास जो ये पाउडर्स है आंवला रीठा और शिकाकाई के, इनकी मैंने 1.5 जो टेबल स्पून होती है जो हम खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी। तो तीनों पाउडर को मैंने इक्वल क्वांटिटी में रखा था। आप कितना मिक्सचर आपको तैयार करना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो मुझे जितना मिक्सचर तैयार करना था, मैंने तीनों पाउडर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लिए थे इक्वल क्वांटिटी में। और उसके अंदर मैं यहाँ पे नॉर्मल वाटर यूज़ करके एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार करूँगी, जो कि बालों को बहुत अच्छा शाइनी भी बनाता है, मजबूत भी बनाता है, सिल्की भी बनाता है। तो बस तीनों पाउडर मैंने ले लिए थे, और बस इस पाउडर को या इस मिक्सचर को मैं बना के कुछ घंटे के लिए रख दूँगी। और लोहे की कढ़ाई में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उससे भी जो कलर है इस मिक्सचर का वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप मेहंदी नहीं लगाते बालों में, तो इस मिक्सचर से आप मेहंदी को स्किप कर सकते हैं और तीनों चीज़ों को मिला के बालों में लगा सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल वाटर की बजाय आप चाय पत्ती का पानी उबाल के ले सकते हैं, या कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके पानी में उसको ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, और साथ में आप कॉफ़ी या चाय का जो पानी होता है उसको भी यूज़ करके बालों में लगा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेहंदी ही लगाते हैं तभी आप ये यूज़ करते हैं, किसी भी तरीके से आप तीनों पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। आंवला में तो वैसे भी विटामिन सी होता है, जो कि आपके बालों की जो जड़ें हैं उनको बहुत मजबूत करता है। तो बस मैंने यहाँ इस तरीके का मिक्सर तैयार किया था, और आपकी जैसे ज़रूरत होती है या आप जैसे इसको यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके का मैंने एक मिक्सर तैयार कर लिया है, इसके लम्स मैंने बिल्कुल हटा दिए हैं, और इस मिक्सर को मैं अभी 3 से 4 घंटे कम से कम रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। और अगर आप इस तरीके से भी नहीं लगाना चाहते, तो आप तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक नेचुरल शैम्पू भी तैयार कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको यूज़ करना है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ओरिगेंस के कई सारे प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे ये वाले प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं।
तो मिक्सचर को मैंने 3 से 4 घंटे छोड़ दिया था रेस्ट करने के लिए, ताकि मेहंदी का कलर भी अच्छे से निकल आए और जो मेहंदी के साथ मैंने जो पाउडर यूज़ किए थे वो भी अच्छे से मेहंदी में घुल मिल जाए। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर है उसको मैं लगा रही हूँ, क्योंकि इसी के लिए मैंने मिक्सचर तैयार किया था। और ये लगाने से आपके बाल एकदम शाइनी हो जाते हैं, बहुत अच्छे बालों पे इफ़ेक्ट आता है, बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं आपके बाल अगर आप रेगुलरली इनको यूज़ करते हैं। और जो चीज़ें नेचुरल होती हैं, जैसे आंवला पाउडर है, रीठा पाउडर है, मुल्तानी पाउडर है, ये कभी भी आपकी स्किन पे, आपके बालों पे कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं डालती है। इनका पॉजिटिव रिज़ल्ट आने में हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ये कभी भी आपकी स्किन को, आपके बालों को हार्म नहीं पहुंचाएंगी। इसके अलावा जो चीज़ें हम केमिकल वाली यूज़ करते हैं, लाइक हम कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं या कोई भी क्रीम फेशियल यूज़ करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी स्किन पे, आपके बालों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती ही डालती है। तो यहाँ पे मैंने मेरी सिस्टर के पूरे बालों पे मेहंदी लगा दी है, लेकिन मुझे उतना प्रॉपर लगाना नहीं आता जिस तरीके से पार्लर वाले लगाते हैं, ऊपर जूड़ा बना देते हैं अच्छे से। लेकिन हाँ, पूरे बालों में मैंने लगा दी है एक एक करके। और इसी के साथ इस वीडियो को भी कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के